नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अपनी रेफरेंस बुक को खोलते हुए दैट इज़ बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी वी आर बैक टू डिस्कस अनदर होम्योपैथिक रेमेडी। एंड उससे पहले प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, क्योंकि एक ही सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में कवर्ड होता है और आपके डॉक्टर आपकी पूरी पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर से मैच करके आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। So let us talk about the remedy which is for today, and it is called Sumbulus muscatus, which is also known as Ferula sumbul. इसको मस्क्रूट से बनाया जाता है और मस्क्रूट का जो हिंदी में कॉमन नेम है वो है जटामांसी, यानी एक ऐसी हर्ब जो कि बहुत कॉमन है। उससे बनी हुई होम्योपैथिक रेमेडी है सुम्बुलस मुस्कैटस या फेरुला सुम्बुल। तो इसके बहुत सारे हिस्टेरिकल एंड नर्वस सिम्टम्स में ट्रीटमेंट में ये काम आती है। यानी ये इसका जो मार्क्ड है वो है हैज़ मैनी हिस्टेरिकल एंड नर्वस सिम्टम्स एंड इज ऑफ यूज इन न्यूरल्जिक अफेक्शंस एंड एनोमलस फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? हिस्टेरिकल का मतलब है कि ऐसी एक्साइटेबल स्टेट जहाँ पे पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड इट इज द पेशेंट इज़ अनेबल टू कंट्रोल द इमोशंस। एनोमलस मतलब विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, अब नॉर्मल है या कुछ अननेचुरल है, ऐसे अफेक्शंस और अब नॉर्मल फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर्स में ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। नमनेस ऑन बिकमिंग कोल्ड, ठंडा हो जाएगा तो नमनेस हो जाएगी। नमनेस ऑन लेफ्ट साइड इस रेमेडी का मार्क्ड है। इंसोम्निया ऑफ डेलेरियम ट्रेमेंस, इंसोम्निया यानी पेशेंट को या तो सोने में तकलीफ हो रही है या स्लीप मेंटेन करने में तकलीफ हो रही है, ट्रबल फॉलिंग और स्टिंग अस्लीप, कुछ भी हो सकता है। अब डेलेरियम ट्रेमेंस क्या है? डेलेरियम ट्रेमेंस बेसिकली मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉल है, कैन बी समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग, प्रोफाउंड ग्लोबल कंफ्यूजन रहता है, एजिटेशन, डिसओरिएंटेशन, हेल्यूसिनेशंस, फीवर, हाइपरटेंशन, ऐसे जो है इसमें डेलेरियम ट्रेमेंस में ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो इंसोम्निया ऑफ डेलेरियम ट्रेमेंस है, यानी डेलेरियम ट्रेमेंस की वजह से जो नींद ना आना या नींद ढंग से पूरी ना होना या नींद में ना रह पाना है, उसमें 15 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर एडवाइज्ड है अकॉर्डिंग टू बोरिक। सेंसेशन एज इफ वाटर वाज ड्रॉपिंग डाउन द स्पाइन। एस्मा है अ टिश्यू रेमेडी फॉर स्क्लेरोज्ड आर्टरीज, स्क्लेरोज्ड यानी अफेक्टेड बाय स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस जो है अबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, और इस केस में बात कर रहे हैं तो आर्टरीज के बारे में बात हो रही है कि हार्ड हो जाती है, आर्टरी में हार्डनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डेपोजिशन ऑफ फैट्स या कोई बैड सब्सटेंसेस, उसकी वजह से हार्ड हो जाती हैं, तो उसके लिए टिश्यू रेमेडी है। हेड में इमोशनल एंड फिजिडिटी है, तो फिजिडिटी क्या करती है? फिजिडिटी मतलब अधीर या बेचैन होना पेशेंट को, उसको फिजिडिटी बोलते हैं। फिजिटी, सॉरी नॉट फिजिडिटी, इट्स फिजिटी, FIDGETY। द फिजिटी इज बेसिकली बेचैन होना या अधीर होना, दैट्स कॉल्ड फिजिटी। तो पेशेंट में इमोशनल और टर्मोइल तो है ही है, साथ में फिजिटी भी है। डल इन द मॉर्निंग, क्लियर इन द इवनिंग। मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड एडिंग, कॉमेडोन्स के केस में इसको यूज़ किया जाता है। कॉमेडोन्स क्या होते हैं? ओपन हो सकते हैं, जैसे कि जिसको ब्लैक हेड्स कहते हैं, या क्लोज हो सकते हैं, वाइट हेड्स इसको कहते हैं। स्किन पोर है ओपन या क्लोज, और हेयर फॉलिकल क्लॉग्ड विद ऑयल है। डेड स्किन सेल्स एंड बैक्टीरिया, क्लॉगिंग हो गए हैं पोर्स के, या तो ओपन पोर्स है जो कि ब्लैक हेड्स हैं, या क्लोज है जो कि वाइट हेड है जिसमें हेयर फॉलिकल फंस गया है या ऑयल फंस गया है, डेड स्किन सेल्स फंस गई हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको कॉमेडोन्स कहा जाता है। नोज में क्या है? टेनेशियस येलो म्यूकस इन द नोज देखा जाता है। टेनेशियस मतलब नॉट इजीली लेटिंग गो और गिविंग अप, मतलब अटका ही रहता है, कितना भी हटाने की कोशिश करो हटता नहीं आसानी से। थ्रोट में चोकिंग कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्टेंट सोलोइंग है, बेल्चिंग ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक। बेल्चिंग यानी जो गैस है, टू लेट द गेट गैस आउट फ्रॉम योर स्टमक थ्रू योर माउथ विथ सडन नॉइज, डकार जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो बेल्चिंग होती है इस पेशेंट में फ्रॉम द स्टमक। स्पैसम ऑफ फेरेंशियल मसल्स देखा जाता है। टेनेशियस म्यूकस इन द थ्रोट ये देखा जाता है। यूरिनरी सिम्टम्स में देखे गए ऑयली पेलिकल ऑन द सर्फेस ऑफ यूरिन। पेलिकल जो लिटरल मीनिंग है पेलिकल का, उसका मतलब है अ थिन स्किन क्यूटिकल मेम्ब्रेन या फिल्म, तो यूरिन पे या तो कोई
फिल्म देखी गई, फिल्म बन जाती है, फिल्म मतलब पिक्चर वाली फिल्म नहीं, एक स्मॉल लेयर कुछ अलग सा दिखती है, या कोई मेम्ब्रेन या क्यूटिकल या थिन स्किन का टुकड़ा हो सकता है, या कोई नॉट एग्जैक्टली स्किन बट थिन सेल्स का कोई लेयर हो सकता है, ऑयली पेलिकल ऑन द सर्फेस ऑफ यूरिन, जो कि ऑयली हो। फीमेल में ओवेरियन न्यूरल्जिया देखा गया है। अब इसका जो है कि वो एक तो होते हैं ओवेरियन पेन्स ड्यू टू वेरियस कंडीशंस, तो वो कंडीशंस भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोर स्पेसिफिकली ओवेरियन न्यूरल्जिया होता है, जिस सेंस में ये यूज़ किया जाता है ये शब्द, तो वो अफेक्शन ऑफ नर्व्स ऑफ ओवरीज, ओवरीज के को जितनी भी नर्व सप्लाई कर रही हैं या उनका मैसेज जो भी नर्व ब्रेन को ले जा रही हैं, तो उनके अफेक्शंस में जहाँ पे पेन हो सकता है हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में, या ऐसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक रेडिएट हो सकता है जो कि पेन, या फिर ऐसा उस अब्डोमिनल एरिया में पेन हो सकता है जहाँ पे ओवरीज हैं। तो ऐसी चीज़ें ओवेरियन न्यूरल्जिया में देखी जाती हैं। एब्डोमेन फुल है, डिस्टेंडेड एंड पेनफुल है, क्लाइमेक्ट्रिक फ्लशेस पेशेंट में देखे जाते हैं। अब क्लाइमेक्ट्रिक यानी जब मेंसेस ख़त्म होने वाले हैं तब उस वक्त जो हीट फ्लशेस आते हैं वो देखे जाते हैं। हार्ट में नर्वस पैल्पिटेशंस है, न्यूरल्जिया अराउंड द लेफ्ट ब्रेस्ट एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, एंजाइना पेक्टोरस। न्यूरल्जिया यानी अगेन पेन्स दैट इज रिलेटेड टू पेन जो कि नर्व से रिलेटेड है, उस तरीके का पेन। हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन यानी जो कि दो अपर लेटरल रीजन्स हैं ऑफ एब्डोमेन सिचुएटेड बिलो द रिब केज ऑन ईदर साइड ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे तो वहाँ पे पेन हो सकता है। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरस के केस में इसको दे सकते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। उसके बाद कार्डियक एजमा के केस में इसको दे सकते हैं। कार्डियक एजमा, wheezing, coughing, shortness of breath resulting from fluid buildup in the lungs due to left heart failure। फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है लंग्स में हार्ट फेलियर की वजह से, स्पेसिफिकली लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। एकिंग इन द लेफ्ट आर्म, हैवी, नम्ब एंड व्यूरी, लूजेस ब्रेथ ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, पल्स इरेगुलर। मोडालिटीज में वर्स एक्टिव एक्सरसाइज एंड लेफ्ट साइड पे वर्स हो जाता है पेशेंट। कंपेयर एसिफाइटेरा और मॉस्क से कंपेयर कर सकते हैं। डोज में बताया गया है टिंचर टू थर्ड पोटेंसी। डॉक्टर डब्ल्यू मैक जॉर्ज एडवाइजेस 2x एवरी 3 आवर्स फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली एक वेस्कुलर डिजीज है जो कि रेफर करती है टू द हार्डनिंग ऑफ थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज मेकिंग देम लेस फ्लेक्सिबल। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केस में इसको यूज़ किया जा सकता है, बट अगेन जैसे कि एडवाइस है ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी रेमेडी, क्योंकि आपको हो सकता है लगे अरे ये सिम्टम हम में है, लेकिन और भी बहुत सारे सिम्टम्स आप में होते हैं जिनको कंसिडर करके एक रेमेडी सेलेक्ट की जाती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।